Okay, so guys, now we are going to start with the block diagram of feedback amplifier. Feedback amplifier derivation is very important as it gives you the important relation between the open loop gain and the feedback gain. तो यहाँ से अपने को जो डेरिवेशन है दैट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज अ सेपरेट क्वेश्चन and also you will get the idea about the same feedback expression can be used in amplifier category. Okay, so we start with the block diagram. One by one we take one block. First block is signal source. Signal source means any kind of source. It could be a voltage source or a current source. Second is comparator or a mixed network. Third block is basic amplifier or forward transfer gain A. Forward gain means amplifier gain. Backward reverse gain means feedback network gain. Okay, so we have one feedback network block with gain beta and the output is sampling network. तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक एम्पलीफायर पढ़ा है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बेसिक एम्पलीफायर का ब्लॉक है. इनपुट साइड पे सोर्स रहता है. सोर्स को हम डायरेक्टली हमने तो बहुत सिंपल सा सर्किट देखा है स्कीमेटिक डायग्राम. तो उसमें तो क्या रहता है, सिंपल सोर्स इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एम्पलीफायर एंड एट द आउटपुट वी कनेक्ट द लोड. अब बात आती है कि हम फीडबैक कनेक्ट करना है. फीडबैक मीन्स आउटपुट से एक पार्ट इनपुट पे वापस लेके आना है और उसको ज्वाइन करना है. तो वो नेटवर्क को हम आउटपुट पे कनेक्ट करने के हमारे पास दो मेथड है. सिमिलरली इनपुट पे भी कनेक्ट करने के दो मेथड है. बेसिकली अगर हम कोई भी वायर या कुछ भी अगर सर्किट में कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट इधर इन सीरीज़ और इन शंट. तो आउटपुट साइड पे जो हमारा कनेक्ट करने का मेथड होता है दैट इज़ गिवन बाय सैम्पलिंग नेटवर्क. और इनपुट साइड पे जो हम कनेक्ट करते हैं फीडबैक को दैट इज़ गिवन बाय कंपैरेटर और मिक्सर नेटवर्क. ओके, बेसिकली है कुछ नहीं, सिर्फ ये बताता है कि सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो या शंट में कनेक्ट कर रहे हो. सीरीज़ में कब कनेक्ट करना है और शंट में कब कनेक्ट करना है ये डिपेंड करता है आप कौन सी क्वांटिटी में डील कर रहे हो. करंट में डील कर रहे हो या फिर वोल्टेज में डील कर रहे हो. ओके, तो उससे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम का एक एक ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन चेक देखेंगे ताकि अपने को आइडिया लग जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है. ओके, तो फर्स्ट इज़ सिग्नल सोर्स. ब्लॉक डायग्राम याद रखना. ओके, तो वी आर स्क्रॉलिंग अप. तो सिग्नल सोर्स. So this is the block diagram. First block is signal source. The block is either a voltage source. If it is a voltage source, then Vs is in series with Rs. And if it is a current source, then Is is in shunt with Rs. ये तो अपने को पता है. नेक्स्ट इज फीडबैक नेटवर्क. ये जो नीचे वाला हमारा नेटवर्क है दैट इज़ फीडबैक नेटवर्क. दिस ब्लॉक इज़ यूजुअली अ पैसिव. एक्टिव नहीं होता है बिकॉज इसके अंदर कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं है. इट इंक्लूड्स ओनली पैसिव कॉम्पोनेंट एंड इट इज़ अ टू पोर्ट नेटवर्क. It is connected from output to input in a reverse direction. It may contain resistor, inductor or capacitors, or कई बार simply resistive network is sufficient. Then next is sampling network. डायग्राम में देखते हैं sampling network कहाँ है, आउटपुट साइड पे. Okay, so there are two types of sampling network. The network in which output voltage is sampled. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सैम्पलिंग. आप लोगों ने एसएस में पढ़ा होगा, पीकॉम में पढ़ा होगा कि सैम्पलिंग क्या होता है. सैम्पलिंग का एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ कि आपने जो सैम्पलिंग पढ़ा है दैट सैम्पलिंग इज़ कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट. सिंपल वर्ड में क्या बोलता है उसको, एक किसी भी चीज़ को कट कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना. जैसे हमारा कंप्लीट कंटिन्यूस सिग्नल होता है उसको हम कट कट करके डिस्क्रीट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग थ्योरम. तो सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक सिंगल चीज़ को इक्वल छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना. ओके, तो एक बात याद रखो मेरी, सैम्पलिंग हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज़ में होती है, मतलब सेम क्वांटिटीज़ में होती है. कैसे, एक बड़े से पार्ट को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है. ओके, तो सैम्पलिंग मतलब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो इक्वल याद रखो. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबल नेटवर्क. डायग्राम में दिया हुआ है अपने पास द नेटवर्क इन विच आउटपुट वोल्टेज इज सैम्पल्ड. वोल्टेज सैम्पल मतलब वोल्टेज इक्वल किस में होता है, सीरीज में या शंट में, ये याद रखो.
अपने को पता है कि जो वोल्टेज है वो सीरीज़ में अलग अलग रहता है और शंट नेटवर्क में वोल्टेज ड्रॉप इज़ सेम, सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप इज़ डिफरेंट. तो इफ़ आउटपुट वोल्टेज इज सैम्पल्ड देन वी कैन से इट इज़ अ शंट. तो फीडबैक नेटवर्क जो होगा वो शंट में कनेक्ट होगा. ठीक है. तो सैम्पलिंग मतलब इक्वल, अगर वोल्टेज आता है तो वोल्टेज इक्वल कब होता है, शंट में, तो शंट में कनेक्ट करेंगे. एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज रेफर्ड एज वोल्टेज नोड सैम्पलिंग. सिमिलरली द नेटवर्क इन विच करंट इज सैम्पल्ड, आउटपुट पे अगर करंट क्वांटिटी है या करंट सैम्पल हो रहा है तो करंट सेम कब होता है, सीरीज़ में, डिफरेंट कब होता है, शंट में. तो हमें क्या चाहिए, सैम्पलिंग. सैम्पलिंग में क्या होता है, इक्वल. करंट इक्वल कब होता है, सीरीज़ में. सो दैट्स वाई फीडबैक नेटवर्क इज इन सीरीज़ विद द आउटपुट. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सैम्पलिंग और लूप सैम्पलिंग. अब डायग्राम में चेक करते हैं. We have these two diagrams. In figure A we have voltage sampling. Voltage sampling मतलब वोल्टेज सेम कब होता है, शंट में. तो जो फीडबैक नेटवर्क है वो लोड के साथ शंट में कनेक्ट किया है. ओके. सेकंड डायग्राम फिगर बी में चेक करो. आउटपुट साइड पे अगर करंट है, करंट सैंपल हो रहा है तो करंट सेम कब होता है, सीरीज़ में. सो फीडबैक नेटवर्क इसमें कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में. ओके. तो ये कंसेप्ट से अगर याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे सीरीज़ कहाँ पे शंट. ठीक है. तो आउटपुट साइड पे सेम सेम, वोल्टेज सेम शंट में, करंट सेम सीरीज़ में. अब यही कंसेप्ट लेके पहुँचेंगे हम इनपुट साइड पे. एट द इनपुट साइड द नेटवर्क इज़ नोन एज कंपैरेटर और मिक्सर. कंपैरेटर से समझ में आता है कंपैरिजन. कंपैरिजन हमेशा होता है दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में. ओके. मतलब आउटपुट पे हमें क्वांटिटी सेम चाहिए थी, इसके लिए वोल्टेज शंट प्रेफर कर रहा था और करंट जो है वो सीरीज़. अब यहाँ पे इनपुट पे डिफरेंट चाहिए. सो वोल्टेज डिफरेंट होता है सीरीज़ में एंड करंट इज डिवाइडेड इन शंट. So the network in which input voltage is compared means it is considered as series mixing or voltage mixing. Similarly, the network in which input current is compared, input side where if current is compared that means it is shunt. So it is considered as shunt mixing or current is compared. So diagram check करते हैं. A for amplifier, B for beta. Beta that is feedback network. Input source के साथ कैसा connect हो रहा है. If we have voltage source at the input that means we have series mixing because we need comparison, and for comparison different voltages are required and voltage is different in series. So VF is compared with VS. Similarly यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आउट फिगर डी में शंट मिक्सिंग. क्यों, बिकॉज वी हैव करंट सोर्स एट द इनपुट एंड इफ इनपुट करंट सोर्स इज देयर then we need comparison to different values of current and current is different in shunt. So we have shunt configuration at the input. So this is the reason why we are naming these amplifiers like this. Okay. तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ाया था मैंने अभी. फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मीन्स सिमिलर क्वांटिटीज़. वोल्टेज सैम्पलिंग है तो शंट चाहिए बिकॉज शंट में वोल्टेज सेम रहता है. करंट सैम्पलिंग है तो सीरीज़ बिकॉज सीरीज़ में करंट सेम होता है. इनपुट साइड पे कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन वी नीड डिफरेंट क्वांटिटीज़ और डिफरेंट करंट कब होता है, शंट में, और वोल्टेज डिफरेंट होता है सीरीज़ में. सो फॉर वोल्टेज सोर्स वी हैव सीरीज कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर current source we have shunt configuration. Okay. So if you are getting this then we will proceed towards the topologies in the next video. Thank you.